सूरज डूबे ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, फिर भी पहाड़ों पर अजीब सा अंधेरा फैल चुका था और टेढ़े मेढ़े रास्ते पर एक जर्जर ऑटो धीमी रफ्तार से रेंग रहा था, जिसकी हेडलाइट धुंध को चीर नहीं पा रही थी। पीछे बैठी तारा चुपचाप बाहर देख रही थी, जहां धुंध में पेड़ पत्थर साए जैसे लग रहे थे और ठंडी हवा के बीच सफर बेवजह भारी महसूस हो रहा था। तभी ऑटो अचानक झटके के साथ रुक गया और उस गहरी खामोशी में तारा की सांसें साफ सुनाई देने लगीं। ड्राइवर ने अचानक पीछे की ओर नजर डाली। उसके चेहरे पर फैली घबराहट छिपाई नहीं छिप रही थी। उंगलियां हैंडल पर जमी हुई थीं, जैसे छोड़ते ही कुछ अनहोनी हो जाएगी। बहन जी, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन इससे आगे मैं नहीं जा सकता। सूरज ढलते ही इस जंगल का रास्ता बदल जाता है। यहाँ रात में किसी का आना जाना ठीक नहीं माना जाता। कई बार लोग गए हैं और लौटकर नहीं आए। मेरा ऑटो भी आगे बढ़ने से जैसे डर रहा है। आप चाहें तो यहीं उतर जाइए, क्योंकि इससे आगे जाना मेरे बस की बात नहीं है। भैया, आप यहीं क्यों रोक रहे हैं? लोगों ने तो कहा था कि गांव अभी 3 किलोमीटर दूर है। मैं अकेली हूँ, चारों तरफ जंगल है, धुंध और अंधेरा फैल चुका है। इतनी रात में यहाँ उतरना मेरे लिए ठीक नहीं है। अगर कोई रास्ता है तो मुझे आगे तक छोड़ दीजिए, मैं आपसे विनती करती हूँ। इस सन्नाटे में खड़े रहना भी मुझे अजीब सा डराने लगा है। अब उसके चेहरे पर फैली दहशत साफ दिख रही थी। वह बिना कुछ बोले सामने की ओर संकेत करने लगा। उसकी निगाहों में नरमी नहीं थी, बल्कि ऐसा संदेश छुपा था जो आगे बढ़ने से मना कर रहा हो। अंधेरी घाटी नाम सुनते ही लोग चौंक जाते हैं बहन जी। आप देख रही हैं ना सामने वो बड़ा सा पीपल का पेड़? बस वहीं से उस घाटी के गांव का रास्ता शुरू हो जाता है। दिन में भी कोई उधर जाने की हिम्मत नहीं करता, और आप रात में वहां जाने की बात कर रही हैं? मैं साफ कह देता हूं, मैं उस तरफ बिल्कुल नहीं जाऊंगा। वहां कुछ ठीक नहीं है, तभी तो आज तक कोई उधर जाना नहीं चाहता। लेकिन भैया, आपने खुद कहा कि गांव अभी 3 किलोमीटर दूर है। क्या मैं इतनी दूर अकेले पैदल चलूं? अगर रास्ता इतना ही खतरनाक है तो लोग वहां रहते कैसे हैं? आखिर आपको इतना डर क्यों लग रहा है? क्या वहां पहले कभी कुछ हुआ है, या आपने किसी को वहां छोड़कर कुछ अजीब होते देखा है? डर की वजह तो बताइए। यूं बिना कारण मुझे जंगल में उतार देना तो सही नहीं है। बहन जी, अगर आगे सिर्फ सुनसान रास्ता होता या जंगल का खतरा होता तो मैं चल भी देता। जंगल से हमें डर नहीं लगता, लेकिन वहां जो है वो जमीन पर नहीं रहता। दिन ढलते ही पानी के आसपास जाग जाता है। उसे रास्ता नहीं रोकता, उसे अंधेरा नहीं रोकता। जो भी आगे बढ़ा उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसलिए मुझसे मत कहिए कि मैं उस तरफ जाऊं। तारा ने खुद को समझाया कि या तो ड्राइवर बेवजह डर का माहौल बना रहा है, या फिर यह इस इलाके की पुरानी मान्यताएं हैं। उसने किसी तरह की तकरार से बचना बेहतर समझा। तारा ने अपना पर्स कंधे पर टांगा और चुपचाप ऑटो से उतर गई। ठीक है भैया, बहस का कोई फायदा नहीं है। अगर आप आगे नहीं जा सकते तो मैं खुद ही रास्ता देख लूंगी। शायद ये यहाँ की पुरानी बातें हों और डर को ज्यादा बढ़ा दिया गया हो। गांव पास ही होगा, मैं पैदल निकल जाती हूँ। ड्राइवर ने एक पल भी जाया नहीं किया। उसने ऑटो को तेजी से मोड़ा और ऐसे भागा जैसे यहां रुकना उसकी जान पर बना था। कुछ ही सेकंड में इंजन की आवाज धुंध और अंधेरे याग में घुलकर खत्म हो गई। अब उस सुनसान जगह पर सिर्फ तारा रह गई थी। सामने फैला घना जंगल और चारों ओर पसरा सन्नाटा इतना भारी था कि सांस लेना मुश्किल लगने लगा। ठंड शरीर में इस कदर उतर चुकी थी कि तारा के हाथ सुन्न पड़ने लगे। उसने अपने पर्स से टॉर्च निकाली और रोशनी करते हुए आगे बढ़ गई। रास्ता ऊबड़ खाबड़ था, झाड़ियों और कांटों से भरा। दोनों ओर आसमान को छूते पेड़ खड़े थे। हर कदम पर उसे महसूस हो रहा था कि कोई अनदेखी आहट उसके साथ साथ चल रही है। पत्तों की सरसराहट उसके कदमों की नकल कर रही थी। डर को काबू में रखने के लिए तारा धीमी आवाज में खुद से ही बातें करने लगी।